आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। मैं सुशील बंसल हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे आमने सामने के कार्यक्रम में आज हमारे बीच होंगे एक सफल उद्योगपति, बिजनेसमैन, सफल समाज सेवी, एक सफल कोऑर्डिनेटर, बहुआयामी प्रतिभाओं के धनी, अग्रवाल सभा के वर्तमान प्रधान सुभाष गर्ग जी। उनसे हम बात करते हैं मेरे सहयोगी रोहित व दीपक के साथ मिलकर कि उन्होंने अभी अभी अग्रवाल सभा का कार्यभार संभाला है, उनकी समाज सेवा, व्यापार और भविष्य की समाज के लिए क्या उनकी योजनाएं रहेंगी, इस बारे में हम अग्रवाल सभा के वर्तमान प्रधान सुभाष जी गर्ग से बात करते हैं, जो कि हमारे बीच हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। सुभाष जी, जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। महाराजा अग्रसेन की जय हो। सुभाष गर्ग जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ जन्म लिया, कहाँ तक आपने शिक्षा की और आप क्या क्या व्यापार में करते हैं और कहाँ कहाँ आपका व्यापार है। मेरा गांव पीली मंदोरी है, वैसे भी जाना पहचाना गांव है और मेरी शिक्षा जो है गांव में ही हुई है। आज फतेहाबाद में मैं आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। सबसे पहले व्यापारिक तौर के ऊपर मैं कॉटन का व्यापारी हूं। कॉटन का व्यापारी होने के नाते मैंने अपने व्यापार को एक कृषि उद्योग होने की वजह से इसको बहुत आगे तक लेके आए हैं। आज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारा पूरा नाम है। आप इतने सफल उद्योगपति, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? मेहनत का, जब आदमी मेहनत की सोच लेता है तो वो आदमी इसी बात पे रहता है कि मुझे इस काम में आगे जाना है। तो एक गांव में जब यहाँ पे सबसे पहले कपास की पैदावार होती थी तो मैं यहाँ बिरला मिल होते थे, यहाँ पे रूटीन में आता था, तो मैं देखता था कि लोग बाग दूर से आते हैं, बम्बई वाले यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम स्थानीय लोग यहाँ का काम क्यों नहीं कर सकते। ये सन 82-83 से मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ और आज इसी काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी जनरेशन, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा मेरे साथ यहीं पे रहता है, कॉटन का काम करता है। एक बेटा अभी लुधियाना शिफ्ट हुआ है, तो वो भी रुई के व्यापार में लगे हुए हैं और आज हम अपनी कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ रुपए तक लेके गए हैं। ये श्रेय सभी मेहनत को ही जा रहा है। अग्रवाल समाज में आप व्यापार के साथ साथ कृषि से भी जुड़े हुए हैं। आपकी कृषि भूमि भी है जिसमें आप खेती करते हैं? मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, 40 एकड़ ज़मीन मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें मेरी कपास पैदा होती है। अभी धान की पैदावार हो रही है। तो मेरा सिर्फ इसलिए कि कपास से ही मेरा मेन मकसद कपास से ही रहता है। और जब भी ये कॉटन की बात आती है, रुई की बात आती है, तो हरियाणा में मैं नॉर्दर्न इंडिया कॉटन एसोसिएशन में भी डायरेक्टर हूँ। उन्होंने भी हमारे को कृषि उद्योग होने की वजह से ही इसमें शामिल किया है। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बठिंडा में एक ही संस्था है, उसमें मिलकर के हम कृषि उद्योग पे ही काम करते हैं ज़्यादा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि कब से है? शुरू से ही है। मन तो हमेशा से भट्टू में था, जब भी करता रहता था, लेकिन जब इतने साधन नहीं थे और यहाँ मैं 2001 में आया हूँ, तो यहाँ पे अपने अच्छे लोग जो हैं, जैसे तायल जी हैं, देवीदयाल तायल जी को देखता हूँ, औरों को देखता हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि क्यों नहीं हम उनके साथ में मिलके, उनके साथ में चल के, उनके चरणों पे चलते हुए हम भी उनके तरह आगे बढ़े। आपकी धर्म में गहरी आस्था है और क्या आप सफल होने में धार्मिक होना एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं? धर्म तो सबके लिए एक ही संस्था है कि धर्म में सबको विश्वास रखना चाहिए और अपने पूर्वजों को, महाराजा अग्रसेन की देन जिनको बोलते हैं हम, उनको मानते हुए, उनके कदमों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपने भी, खुद को भी और अपने बच्चों को भी और आने वाली जनरेशन को भी, पूरे अग्रवाल समाज को भी हम ये देना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी वही काम करें।
लोगों के लिए परिवार संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने पिछले 9 वर्षों से वर्चस्व की लड़ाई को लेके अग्रवाल सभा की बहुत बड़ी प्रधान पद की जिम्मेवारी संभाल ली है। इसके बारे में आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो मैं पूरे अग्रवाल समाज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए चुना है कि संस्था को अपने को एक प्रशासन से छुटकारा दिला के आज हमारी संस्था हमारे हाथ में है। तो इस बात की सभी को खुशी है और इसको बहुत आगे लेके जाएंगे हम। हमारे पास अग्रवाल धर्मशाला है, अग्रवाल महाराजा अग्रसेन स्कूल है, जो कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छी संस्था है। उसको हम अब बखूबी चलाने के लिए, ये कोविड की वजह से हमारे को कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन इसको धीरे धीरे ये जैसे जैसे कोविड हटता जाएगा हमारा व्यापार, हमारा स्कूल इससे भी आगे जाएगा। सामाजिक संस्थाओं को नियंत्रण में लेकर लोग आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? देखो, भाईचारे में लड़ाई तो आपस में दो भाई भी कर लेते हैं, लेकिन एक बात को संभालना, दोनों बात को रखना और उस सबको साथ में लेके चलना, ये मेरा प्रथम जिस दिन से बना था वो भी आज एक ही धैर्य है कि सभी समाज के सभी लोगों को, चाहे वो पक्ष की बात करता हो चाहे वो विपक्ष की बात करता हो, सबको साथ लेके चलेंगे तो क्यों नहीं हम आगे जाएंगे। सुभाष जी, अग्रवाल सभा शहर की अग्रणी संस्थाओं में से एक है और स्वर्गीय सेठ रामनिवास जी के टाइम, देवीदयाल तायल जी के टाइम, वेद प्रकाश गर्ग जी के टाइम अग्रवाल सभा शहर की नंबर 1 संस्थाओं में शुमार थी। परंतु पिछले 9-10 वर्षों से आपस की लड़ाई के कारण ये अग्रणी संस्थाओं से पिछड़ गई। इसको पुनः अग्रणी संस्था और नंबर 1 बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये हमारे अग्रवाल समाज के दिग्गज थे, सेठ रामनिवास जी, देवीदयाल तायल जी आज हमारा साथ में हैं। उनके सहयोग से ये काम हम कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी मेरे बहुत ही आदरणीय रहे हैं और सभी समाज को साथ में लेके चलेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है अग्रवाल समाज में कि उसको हम बखूबी, पहले 1 नंबर पे थी, आज भी 1 नंबर पे होने जाएगी। बहुत 6 महीने में आप इसका अच्छा रिजल्ट देखेंगे। पिछले 3 महीने से भी देख रहे हैं। आज हमारे स्कूल के अंदर अच्छी बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो रही है, सड़क बन के तैयार हो गई है और फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा है। उस संस्था को हमारे यहाँ अभी कोविड जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे हमारे स्कूल से आने लगेंगे। नई वैन लेके आ रहे हैं, नई वैनों का काम चल रहा है। तो ये सभी काम बखूबी हम करेंगे, 1 नंबर पे बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो अग्रवाल धर्मशाला जो कि बहुत पुरानी धर्मशाला है और शहर के बीचों बीच है, और महाराजा अग्रसेन स्कूल 5 एकड़ में स्कूल है, क्या इनको कुछ नया करने के लिए आपकी क्या योजना है? अग्रवाल धर्मशाला में तो देखो रंग रोगन हम अभी करवाएंगे। इसमें अभी चल रहा है काम, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और ये तो सबसे अच्छी संस्था है ही है। महाराजा स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो उसको धीरे धीरे दूर कर लेंगे और उसको भी 1 नंबर पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पहले बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे इसमें, तो धीरे धीरे हमारे स्कूल में भी इसी महाराजा अग्रसेन को भी 1 नंबर पे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अग्रवाल समाज कई गुटों में बटा हुआ है, समाज में फिर से एकता हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखो, अग्रवाल समाज बहुत बड़ा समाज है और अग्रवाल समाज सभी लोग समझदार लोग हैं। वो सभी की संस्था से, सभी के सहयोग से ही अग्रवाल धर्मशाला हो, स्कूल हो, ये चलते हैं। उन सबकी मीटिंग आपस में हमारी अभी मीटिंग होती रही है और आगे भी मीटिंग करते रहेंगे और सबके सहयोग को लेके, सभी को साथ लेके ही आगे चलेंगे। सुभाष जी, अग्रवाल सभा के चुनाव से पहले समाज में आप इतने चर्चित नहीं थे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि आप अग्रवाल सभा के समाज के चेहरे बनकर उभरे और अग्रवाल सभा के प्रधान बने? ये तो आप इन सब लोगों का, अग्रवाल समाज के सभी लोगों को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए चुना, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा काम ध्यान आज भी व्यापार में रहता है। लेकिन मेरे साथी तायल जी, जिन्होंने मुझे कहा कि आप आगे आओ, इस काम को संभालो, तो सभी के सहयोग से ये बात मेरे समझ में आए कि भी क्यों नहीं प्रशासन से छुटकारा मिले तो हम अपने बच्चों को, इस संस्था को अच्छी तरह अच्छे
तरह से सौंप सकें, ताकि इस संस्था को एक नंबर बना के आगे ये महाराजा अग्रसेन का एक स्तंभ बनाया जाए। सुभाष जी, मैं भी अग्रवाल सभा में आपकी टीम का सदस्य भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। हमारे अग्रवाल समाज के युवाओं का मानना है कि प्रधान जी को अधिक से अधिक मेंबर बनाने चाहिए, ताकि अग्रवाल सभा की संख्या बढ़े, एकता बढ़े। इस बारे में आपका अग्रवाल समाज को क्या संदेश है? सुशील भाई, बात मेंबर बनाने से नहीं है, बात एक संस्था को सही रूप से चलाने से है। अभी मैं नया हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी इसको 12 महीने तक एक बार संस्था को कंप्लीट करके तो मेंबर बनाने की बात भी दूसरी मीटिंग जब होगी तो उसमें विचार विमर्श करेंगे उसको, ताकि हमें तो सबको साथ लेके चलना है। कोई एक मेंबर की आज मैं प्रधान हूँ, कल दूसरा आ जाएगा, तब भी संस्था तो चलती रहेगी ना जी। तो ये काम हमेशा होता रहेगा। आप वर्षों से लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं, और इस बारे में आपका क्या कहना है, ताकि जो लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है, उसका फ़ायदा अग्रवाल सभा को भी मिलेगा। और लायंस क्लब से आप कब से जुड़े हैं और वहाँ आपने क्या क्या समाज सेवा के लिए सीखा? देखो, लायंस क्लब से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं फतेहाबाद में आया हूँ तो लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, और लायंस क्लब की मीटिंग होती रहती है। और लायंस क्लब वाले भी अपने संस्था का काम जो है बखूबी चलाते रहते हैं। इंटरनेशनल संस्था होने की वजह से उनके पास सिस्टम ज़्यादा रहते हैं, तो उसका जितना भी बेनिफिट समारोह को इस संस्था को अग्रवाल समाज को दे पाया, तो उसमें उसका सहयोग के साथ भी हम अग्रवाल सभा को आगे ले जाएंगे। सुभाष जी, शिवपुरी फतेहाबाद में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी सुंदरता, अपनी सफाई, अपनी हरियाली के कारण प्रसिद्ध है। और आपका भी शिवपुरी के विकास में हमेशा आर्थिक सहयोग रहता है। अब आप अग्रवाल सभा के प्रधान बन गए, जैसे अग्रवाल सभा के दिग्गज देवीदयाल तायल जी का हर संस्था में आर्थिक सहयोग रहता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये अपने सचदेवा जी शिवपुरी के अपने प्रधान बने हुए, सेक्रेटरी बने हुए, पूरा काम संभाल रहे हैं। तो इतनी अच्छी संस्था बनी हुई है कि वहाँ पे मन लगता है जाके। तो इसमें सहयोग तो सबका है ही है। तायल साहब तो मेन है ही है उसमें, और उनके साथ तायल साहब के पीछे पीछे हम भी उनके साथ हैं। तो जैसी संस्था बनेगी वो बनी, तो शिवपुरी सबके लिए एक है। तो इस संस्था को तो आगे बढ़ाएंगे हम, साथ में रहेंगे आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने जनादेश टाइम्स टीवी के साथ बातचीत की। सामाजिक सोच के धनी सुभाष जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। मैं हर एक संस्थाओं का आर्थिक सहयोग तो करता ही रहूँगा, और साथ में पूरे समाज की एकता के लिए, महाराजा अग्रसेन स्कूल को नंबर 1 बनाने के लिए, अग्रवाल धर्मशाला को आगे ले जाने के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए हमेशा जैसा भी बन पड़ेगा मैं काम करता रहूँगा। मैं सुशील बंसल, मेरे साथ कैमरामैन रोहित, शुभम और दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।